जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और यह आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस शीट को लगाइए, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं समय को बचाते हुए। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्लास का फर्स्ट प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो हमें बताना है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है। इसका ऑप्शन दिया गया है इम्फाल, कोलकाता, मणिपुर और पंजाब। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इम्फाल। इम्फाल में मणिपुर की राजधानी जो है यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? इसका ऑप्शन है फिरदौसी, फिरदौस, फिरोज और शाहजहांपुर। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिरदौसी। शाहनामा जो है वह फिरदौसी की कृति है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? हमें जो बताना है यानी कि बैसाखी जो त्यौहार है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं। इसका ऑप्शन है यहाँ पे सिख धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग और साई धर्म के लोग। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिख धर्म के लोग जो हैं वो बैसाखी त्यौहार को मनाते हैं। आप लोग इसे भी याद रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के लाइव क्लास में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है, आप लोग इसे अध्ययन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे क्लास का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे प्रश्न है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, यानी कि अंजू बॉबी जो जॉर्ज है वो किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है यहाँ पे एथलेटिक्स से, एथिलीन से, जॉर्ज से और एथलेटिक्स से। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथलेटिक्स से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पे, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो प्रश्न बोल रहा है, हमें बताना है कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। इसका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन, शाहजहां और नोएड जेजे। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में दिया गया है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। आप लोग इसे याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पे, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो हमें बताना है कि तेल रिफाइनरी जो कारखाना है वो आखिर कहाँ पे स्थित है। इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे किशनगंज, बड़ौनी, पटना और कटिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बड़ौनी। बड़ौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना जो है वो स्थित है। बड़ौनी जो है वो एक बिहार के जिला है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? हमें बताना है कि वो कौन सा नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे इसका गोदावरी, गंगा नदी, सरजू, यमुना और गंडक नदी। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है।
तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ। हमें बताना है कि जो दांडी मार्च है वो कब आरंभ हुआ, यानी कब आरंभ हुआ। इसका ऑप्शन है यहाँ पे 18 मार्च 1931, 20 मार्च 1928, 20 मार्च 1930 और 11 मार्च 1930। 12 मार्च 1930, 11 मार्च 1930। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 मार्च 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप क्लास को पूरा कर पाएँ। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी। हमें बताना है कि ये जो कैबिनेट मिशन योजना है वो आखिर कब बनी थी। इसका ऑप्शन है यहाँ पे 1946, 1944, 1955 और 1944। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट में दिया है 1946। कैबिनेट मिशन जो योजना है वो 1946 ईस्वी में बनी थी। और ये प्रश्न आपके एग्जामों के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसे छोड़िएगा मत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। हमें बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो कब लागू हुआ। इसका ऑप्शन है यहाँ पे 1960 में, 1955 में, 1935 में और 1923 ईस्वी में। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है 1935 में, जो कि बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में पारित हुआ, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई। इसका ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और बिहार अधिवेशन। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। आप सभी अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने सेहत एवं दौड़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि यही तो आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा और आप बिहार पुलिस बनने के सपना को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था। हमें बताना है कि जो ये खिलाफत आंदोलन है वो आखिर किसने चलाया था। इसका ऑप्शन है यहाँ पे शौकत अली व मोहम्मद अली ने, जे हुमायूं ने, अमर समीर ने और विक्टोरिया ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शौकत अली व मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, अर्थगणन फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था। इसका ऑप्शन है यहाँ पे गवेसी ने, केल्विन ने, चर्चिल ने और एम.के. जैन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चर्चिल ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्थगणन फकीर कहा था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी हम आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे,
क्योंकि जो हमारा ध्यान है वो केवल क्लास पे है। किसी भी प्रश्न पे अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न है यहाँ पे, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ? हमें बताना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किसके शासन में हुआ था। इसका ऑप्शन है यहाँ पे, इसका ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, जेके हुमायूं और फिरोजियम। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन में हुआ। इसके साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को चलाया गया था, हुआ था। उस समय ब्रिटिश भारत के लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय थे और इन्हीं के कहने पे गोलियां चलाई गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी फटाफट कर लें, ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ? हमें बताना है कि जो रोलेक्ट एक्ट है वो कब पास हुआ था। इसका ऑप्शन है यहाँ पे 1920 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी और 1935 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी। रोलेक्ट एक्ट जो है वो 1919 ईस्वी में पास हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है यहाँ पे, रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ? इस प्रश्न का आंसर हमने आपको प्रश्न संख्या 14 में बताया है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा निर्धारण हुआ? इसका ऑप्शन है यहाँ पे, लॉर्ड लैंसडाउन, डलहौजी, जेमट और रिज्यूम। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा निर्धारण हुआ। आप लोग इस प्रश्न को तुरंत नोटबुक में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये कई एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न है, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आखिर किसके नेतृत्व में हुई थी। इसका ऑप्शन है यहाँ पे, M.K. जडेजा, A.O. हयूम, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A.O. हयूम। A.O. हयूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? इसका ऑप्शन है यहाँ पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, बख्तियार खिलजी और सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI प्रश्न है, आप लोग इसे छोड़िएगा मत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंपा? इसका यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन है, शाहजहाँ को, दिनेश उरा, मीराबाई को और कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा,
कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। आप लोग मेरी बातों को हमेशा याद रखिएगा। सब्र का फल मीठा हो या ना हो, पर मेहनत का फल मीठा ज़रूर होता है, इसलिए आप लोग मेहनत तन मन से करते रहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनी का शासक किस वर्ष बना? इसका ऑप्शन है यहाँ पे 998 ईस्वी, 996 ईस्वी, 995 ईस्वी और 955 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 998 ईस्वी। महमूद गजनी का शासक 998 ईस्वी को बना। आप लोग इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? हमें बताना है कि जो महमूद गजनवी है वो किसका पुत्र था। इसका ऑप्शन है यहाँ पे सुबुक्तगीन, रामेश्वर, शाहजहाँ और डिक्केवेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी जो था वह सुबुक्तगीन के पुत्र था। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस क्लास में टाइम को बचाते हुए हर एक प्रश्न को देखा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न ये रहा, प्रश्न बोल रहा है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? इसका ऑप्शन है यहाँ पे शाहजहाँ ने, निवाले ने, शाहजहाँ हुसैन ने और 986 में गजनी के सुबुक्तगीन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 986 में गजनी के सुबुक्तगीन ने भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? हमें बताना है कौन से क्षेत्र मोहम्मद बिन कासिम ने जीते थे। इसका ऑप्शन है यहाँ पे सिंध, हरियाणा, महाराष्ट्र और कश्मीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंध। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? हमें बताना है कि कौन शासक था। इसका ऑप्शन है यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम, शाहजहाँ, दाहिर और द्रोणाचार्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI प्रश्न है, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में एवं अन्य कई एग्जामों में कई बार रिवीजन किया जा चुका है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसका ऑप्शन है जे हुमायूं, मोहम्मद बिन कासिम, अकबर और शाहजहाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम।
भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसे भी मत छोड़िएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग अपने गांव में देखे होंगे कि एक छोटी सी चिड़िया एक एक घास को लेकर अपना घोंसला बना लेती है। बिल्कुल उसी तरह आप लोग एक एक प्रश्न को याद करके अपना मंजिल पा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? इसका ऑप्शन दिया गया है लेक्टोमीटर, गैलेनोमीटर, सिस्मोग्राफ और लेसलेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता को नापा जाता है। आप लोग दूध सेंटर पे कभी जाते होंगे तो देखे होंगे कि दूध की शुद्धता को नापने के लिए इसी यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? इसका ऑप्शन है यहाँ पे काला, लाल, पीला और हरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें दिया है काला। यही इसका राइट आंसर होगा। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। आप लोग इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल रंग के गुलाब को जब आप हरी रोशनी में ले जाइएगा तो उसका कलर चेंज होकर हमें काला दिखाई देता है। दरअसल लाल गुलाब जो है वो लाल ही रहता है और हमें दिखाई काला देता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? इस क्लास में 2-3 प्रश्न साइंस का भी है और ये भी साइंस का प्रश्न है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो इसको भी पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बराबर हो जाता है और बढ़ता है, घटता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? हमें बताना है कि इन सभी में से कौन सी हल्की धातु है। इसका ऑप्शन है यहाँ पे एल्युमिनियम, हीलियम, मैग्नीशियम और लिथियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु लिथियम ही होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? हमें बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक है। इसका ऑप्शन है यहाँ पे टंगस्टन, एल्युमिनियम, लोहा और स्टील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टंगस्टन, जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है और ये इतना ज़्यादा गल जाता है कि इसे राख की तरह मसला जा सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाशित किरण, विशेषण किरण, अवरक्त किरणें और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरण विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे सब दिखाई देने लगता है। इसका क्या कारण है? पहले आप सोचिए
कि क्या कारण हो सकता है? सोच कर बताइए हमें, उसके बाद ही हम आपको आंसर बताएंगे। और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, ताकि हमारे क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक सही समय पर पहुंच पाए। तो देखिए, इसका ऑप्शन है, आँख की आइरिस उठा हुआ रहता है अंधेरा के कारण, उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, जिसके कारण मनुष्य को बाद में दिखाई देती है। जब आप लोग रोशनी में से अंधेरे कमरे में आते होंगे तब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता होगा। इसका मुख्य कारण आँख की आइरिस सिकुड़ती है। तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट VVI प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा, मैक नंबर किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है, हवाई जहाज की गति से, कण की गति से, रेल की गति से और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हवाई जहाज की गति से मैक नंबर संबंधित है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? इसका ऑप्शन है, नीला, लाल, हरा और सफ़ेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीला। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो नीला रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। आप लोग इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि मोस्ट VVI प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बिहार पुलिस जीके GS 2024 नई नियमावली के अनुसार आज के क्लास में टॉप जीके GS क्वेश्चन बिहार पुलिस जीके GS 2024 नई नियमावली के अनुसार आज के क्लास में टॉप जीके GS क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग किए, जो कि 10th और 12th पर आधारित था। आपके एग्जाम में 10th एंड 12th प्रश्न लिया जाता है। आपको बेसिक नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल 10th और 12th पर ही फोकस करना है, क्योंकि बिहार पुलिस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाव जो है यही पार करा सकता है। तो आप लोग इसी पे फोकस बनाए रखिए। और इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार के मोस्ट VVI प्रश्नों के साथ। जय हिंद।